हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी हम लोग हैं राजिम में। राजिम का राजीव लोचन मंदिर हम लोग दर्शन कर चुके हैं। मैं पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखा दी हूँ। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर में। तो पिछले बार जब हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, वो रास्ता बना ही नहीं था। यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हुआ है एंड दुकान वगैरह ये सब भी ना बढ़ गया है। पहले इतना लोगों का भीड़ भी नहीं होता था। कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर महानदी में स्थित है और ये महानदी के एकदम बीचों बीच में है, जहाँ पर पैरी नदी, सोंढूर नदी का ना यहाँ पे संगम भी होता है। और यहाँ पर क्या है ना, माघ मास की पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक बहुत ही बड़ा मेला लगा होता है। एक तरह से मान लीजिए इसे पूरे छत्तीसगढ़ का ना कुंभ मेला भी कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं महादेव जी का दर्शन करने के लिए, संध्या आरती देखने के लिए। और ये है ना, इसको राम लक्ष्मण झूला बोलते हैं और ये ना बहुत ही ज़्यादा लंबा है। अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम इतना सुंदर है, इतना बादल छाया हुआ है और इतना हवा चल रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा था। और यहाँ पर क्या है, रास्ता ख़त्म होने का ना नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ही सुंदर यहाँ पर डेकोरेट किया गया है और ये पूरा ब्रिज ना स्प्रिंग में लटका हुआ है बीच में, क्योंकि यहाँ पे महानदी इतना गहरा है ना कि यहाँ पे कोई भी मतलब जो पिलर होता है ना वो नहीं बना हुआ है। किनारे किनारे साइड में पिलर बना हुआ है, बाकी स्प्रिंग में ही है। पानी नहीं होने से ना और ज़्यादा अच्छा लगता है, या तो फिर पानी जब पूरा भरा रहता है ना तब। क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग जब आए थे तब बालू बालू था और हम लोग पूरा घूमे थे इधर साइड में। एंड अभी तो ये बहुत ही लंबा ब्रिज है, हम लोग तब से चलते ही आ रहे हैं और ब्रिज ख़त्म हो ही नहीं रहा। और उस साइड वो मेरा फोटो है, ब्रिज ख़त्म हो ही नहीं रहा है और ब्रिज भी पूरा है ना हिल रहा है। और यहाँ से बहुत सारा कहानी जुड़ा हुआ है इनका, तो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कि वो क्या है। एंड अंदर साइड में क्या है ना, ये वाला पूरा मंदिर कैसे बना हुआ है ना, अभी रात को तो दिखेगा नहीं। तो ये ना पहाड़ के ऊपर पेड़ है और पेड़ के नीचे मंदिर है, ऐसी टाइप से है। और मेरे पास अगर पुराना पिक होगा तो मैं लगा दूंगी दिन का कि कैसा दिखता है। बाकी ये बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग शाम का आरती अटेंड करेंगे, इसीलिए हम लोग शाम को आए हैं, वरना हम लोग सुबह ही आ जाते। सुबह से ही हम लोग दिन भर यहाँ पर रहते, लेकिन इतना धूप है ना कि तो पॉसिबल नहीं हो। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर हवा भी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे बारिश हो जाएगा, लेकिन बारिश होगा ना तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा घर जाने में। ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर ना छीटा छीटा बारिश भी हो ही रहा है और हम लोग उतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं। वो जो उधर लाइट जल रहा है ना, वहाँ से हम लोग इधर तक चल चल के आए हैं। पहले यहाँ पर आने का ना कोई भी रास्ता नहीं था, आदमी ऐसे ही आते थे यहाँ पर। कोई गाड़ी लेकर के ही चले आता था जब पानी सूखा हुआ रहता था तो, या तो फिर पानी में वैसे भीग भीग के ही आते थे। मतलब कुछ ना कुछ एक व्यवस्था था, लेकिन हम लोग जब आए थे तब सूखा था यहाँ पर, तो हम लोग गाड़ी लेकर के ही आ गए थे। अभी बंद है ना, आरती हुआ है कि नहीं पूछे ना किसी से। सजा रहे हैं।
अभी संध्या आरती हुआ नहीं है, होगा, इसीलिए ना यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई चल रहा है। और यहाँ का मौसम देख लीजिए, इतना अच्छा है ना कि पूरा मतलब दिल खुश हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं यहीं पे ही रुक जाऊं, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, छीटा छीटा पानी भी गिर रहा है। और ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसी के ही नीचे है महादेव जी का मंदिर। यहाँ पर शिवलिंग ना आईने में दिखता है। भोले बाबा का जो स्वरूप है ना, वो ज़मीन के अंदर में है और उसको ना ऐसे ही नहीं देख सकते, कोई भी बाहर से ऐसे ही दर्शन नहीं कर सकते। उसको दर्शन के लिए आईने में देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आईना लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा है। अंदर मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये देख लीजिए। तो हम लोग का हो गया आरती दर्शन। जिस चीज़ के लिए आए थे हम लोग सोचे थे होगा ही नहीं, हम लोग चले जाने वाले थे यहाँ से वापस। और ये रहा राजीव लोचन मंदिर का प्रसाद। यहाँ पे प्रसाद नहीं मिला, बटेगा अभी तो बहुत ही लेट हो जाएगा। लेट हो गया है, अभी लगभग 8 बजने वाला है। कुछ खाए भी नहीं है शाम से हम लोग, भूख भी लग रहा है, प्लस मौसम भी ख़राब किया है। यहाँ पे बारिश भी हो गया। हम लोग कहीं जाए और बारिश ना हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कुछ भी अगर एक छोटा सा सामान भी अगर हम लोग सोचे ना कि हाँ हम लोग को ये लेना है, ये लेना है, जैसे हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए थे उस दिन भी मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ ही था। एंड आज भी देखिए हम लोग महादेव मंदिर आए हैं, तो कुलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है ये जगह, और राजिम धाम के वो से बोलते हैं यहाँ पे। और क्या है ना कि महादेव का जो शिवरात्रि होता है ना, महाशिवरात्रि, तो राजिम मेला यहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है। और पूरा मतलब इसको देवप्रयाग बोलते हैं ना, इसको देवप्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं वो महाशिवरात्रि का दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं घर, और यहाँ से जाने में ही अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लेट लगने वाला है। तो मैं आप लोगों को बोली थी ना कि एक बात बताऊँगी, तो वो यही है कि हस्बैंड जी के सिर में जो चोट लगा है ना, अभी का नहीं, मतलब जो उनके सिर के सामने में जो चोट लगा है, उनके सिर में जो बाल नहीं हैं, तो वो मतलब यहीं से ही हुआ है उनका। मतलब क्या हो गया था ना कि महाशिवरात्रि में आए थे वो, आज से 2016 में आए थे, मार्च के 6 तारीख को। इनको पूरा अच्छे से याद है। छत्तीसगढ़ का सब डॉक्टर फेल हो गए थे। हाँ, तो क्या हो गया था ना, महाशिवरात्रि का मतलब माहौल था उस दिन। महाशिवरात्रि के दिन ये लोग मतलब जितने भी काम करने वाले हैं सब मिल के आके यहाँ पे दर्शन करने वाले थे। दर्शन कर लिए रात के 3 या 4 बजे ये लोग का, हाँ 4 के बाद सब नींद में थे। और होता है नींद में
हो गया एक्सीडेंट और इनके सिर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था, बहुत। पूरे रायपुर का जितना भी डॉक्टर है फेल हो गया। और इनका क्या किए थे ना, जैसे चोट लगता है तो ब्लड जमे रहता है, थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है ना जगह, तो वैसे करके उनका सिलाई कर दिए थे। उससे भी इनको बहुत सारे इन्फेक्शन हो गया था। यही है, इसी वजह से इनके सिर में चोट है और सामने भी इनका बहुत गहरा चोट लगा था इसी वजह से ही। और इसीलिए मैं डरती हूँ इनके सिर में कुछ भी हो। और गाड़ी लिए है ना, सबसे पहले मैं हेलमेट का ही चिंता कर रही थी कि हेलमेट एक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, ये लंबा ब्रिज पार कर हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग। कीड़ा परेशान कर रहा था इसको और आरती भर परेशान किया है, फिर भी आरती किए हम लोग। मैं तो खो गया था कुछ देर के लिए अपने आप को, यहाँ का आरती लीन हो गया था, पता नहीं कहाँ चले गया था मैं, अचानक से होश आया। फिर भी नहीं कर पाई हूँ। और बहुत ही सुंदर नहीं, आरती के टाइम यार उससे ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर वीडियो बनाना है तो उस दिन फिर आरती का मूड में मत आओ, सिर्फ वीडियो बनाओ। मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है, वो टाइम ही पूरा अलग है। चलो, कभी भी छत्तीसगढ़ आओगे तो ज़रूर एक बार राजिम धाम आइए और दर्शन कीजिए कुलेश्वर बाबा का। सोच लीजिए 2.5 घंटा का सफर राजीव लोचन यहाँ पे सिर्फ आरती देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ का कितना मतलब वो है, मतलब महत्व है यहाँ का। और इसके बाद हम लोग घर जाते जाते अभी 12 बज जाएगा, क्योंकि रात का टाइम है, गाड़ी तो हम लोग को धीरे ही चलाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का भी कोई भी चला नहीं सकते, सीएम बनता है तो वो जरूर आता है राजिम धाम। यहाँ पे श्री राम जी का बड़ा सा ये मूर्ति बनाया गया है। अभी लाइट का रिफ्लेक्शन से ना कुछ नहीं दिख रहा है, अभी दिखा थोड़ा सा। यहाँ पर ये देख लीजिए, इतना सुंदर, इतना बड़ा श्री राम जी का मूर्ति, बहुत ही बड़ा है। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं हस्बैंड जी के पुराना काम के जगह में, और ये है राजलक्ष्मी ढाबा जो कि अभनपुर में है। जब शुरुआत में हम लोग अपने करियर का शुरुआत कर रहे थे एज अ हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड जी को मजबूरी में ही मान लीजिए यहाँ पर काम करना पड़ा था। तो यहाँ पर बहुत दिन पहले ही वो आ गए थे काम करने के लिए। दैन उसके 15 से 20 दिन बाद मैं अपने मायके से यहाँ पर आई थी उनके साथ रहने के लिए। आज मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। हमारा आज से 2 साल पहले का ज़िंदगी कैसा था, कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे काम करते थे, लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है हस्बैंड जी अंदर ही जाके फंस गए हैं। अभी जस्ट हम लोग घर पहुँचे, 11 बजने में भी 10 मिनट बचा हुआ है। घर आते ही सबसे पहले मुन्नू मुझे बहुत प्यार की, मतलब चाटती है बहुत, तो आज बहुत प्यार की है वो, और हम लोग का ही वेट कर रहे थे। होता है, हम लोग कंटिन्यू नहीं देखने से ना वो लोग पे भी असर होता है। तो अभी आके ना सब छटपट कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, बच्चे लोग, और बाकी मुन्नू और उसकी बेटी तो बाहर ही घूमते रहते हैं। और वहाँ पर क्या हो गया ना कि ब्रिज से हम लोग जैसे ही उतरे तो मैं गुपचुप खा ली, और फिर उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब होने लगा, क्योंकि शाम को मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाई थी। जब हम लोग वहाँ से उतरे तो 8:30 बज रहा था, खाना खाने के टाइम में मैं गुपचुप खा ली, कि भूख इतना लग रहा था और कुछ भी खाने का ऑप्शन था ही नहीं। वहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं खा पाए, क्योंकि लगभग सब कुछ बंद ही हो गया था। और साथ में ही क्या है ना कि हम लोग जाते टाइम गए थे नया रायपुर वाले रोड से, लेकिन आते टाइम हम लोग उस रोड से नहीं आए। आते टाइम हम लोग को बहुत ही कम टाइम लगा है, मतलब मान लीजिए हम लोग 2 घंटे में आ गए। और अप डाउन हम लोग 140 किलोमीटर या 135 किलोमीटर ऐसे ही हम लोग अप डाउन किए हैं। तो आज क्या है ना कि मतलब बहुत पुराना चीज़ भी याद आया था, मतलब बहुत पुराना, मतलब ये भी नहीं कि बहुत पुराना, मतलब 2 साल पहले का हर एक चीज़ मुझे याद आ रहा था कि हम लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, मतलब कहाँ पे थे,
कहीं अपने घर से आने के बाद उसके बाद किसी दूसरे जगह आकर एडजस्ट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा अलग फ़ील होता है। एंड हम लोग एक ढाबा में रुके थे, आप लोग तो देखे ही, मैं दिखाई ही। और वहाँ पर जाते ही हस्बैंड जी को काम में लगा दिए, मतलब काम में नहीं, मतलब जो पहले वो काम करते थे ना, तो वही काम ही कर रहे थे वहाँ बैठ बैठ के, क्या ही करेंगे। तो गए और वहाँ से हम लोग को मतलब पार्सल लेना था अपना खाना का, क्योंकि अभी 11 बज चुका है, घर आके कुछ बना नहीं सकती। दाल वगैरह ये सब है, बाकी अदर और कुछ भी तो चाहिए ना, रोटी वगैरह नहीं है, चावल सिर्फ थोड़ा सा ही रखा हुआ है। तो घर आके फिर बनाओ फिर खाओ, ये बहुत ही मतलब मेरे शरीर का भी मतलब साथ नहीं देता। तो इसी वजह से हम लोग ना ढाबा में ही फ़ोन कर दिए थे। तो वहाँ पर हस्बैंड जी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, वो भी क्यों, तो सबसे पहले ना हम लोग जब रायपुर में आए थे तो ढाबा में ही हस्बैंड जी सबसे पहले वहाँ पर काम करते थे। एंड वहाँ के मालिक से भी बहुत अच्छा परिचय है, वहाँ के हर एक लोगों को पहचानते हैं ये। एंड आज हम लोग गए तो हम लोग का खाने का पैसे भी नहीं लिए वो लोग। तो यही है, जाने के बाद वहाँ पे पूछ रहे थे चाय पानी ये सब, लेकिन नहीं, मुझे खाना ही खाना था वरना तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाता। नींबू पीने का मन था लेकिन मैं नहीं पी वहाँ पर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, फिर पैसा वैसा लेंगे नहीं तो वो भी मतलब खुद को पसंद नहीं आता है। तो यही है कि वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ 6 महीने ही काम किए थे और उसी में ही मतलब बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ। तो यही है कि अभी भी अगर वो बोले ना कि वहाँ पे जाएंगे काम करेंगे चाहे जो भी, तो उनको फिर से रख लेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं जाते हैं। वहाँ का टाइमिंग बहुत अलग है, वहाँ का क्या है, हम लोग के घर से बहुत दूर भी हो जाता है। अभी तो लगभग 40 किलोमीटर होगा ही, 40 नहीं 40 किलोमीटर नहीं होगा और ढाबा। तो सोच लीजिए यहाँ से वहाँ जाके फिर 40 किलोमीटर वो करना पॉसिबल नहीं है, वो सब नहीं होता है। तो इनको तो बुलाते ही रहते हैं वहाँ पे कि आ जाओ यहाँ पे काम कर लो, लेकिन यही नहीं जाते हैं। तो आज गए थे हम लोग बहुत दिन के बाद, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब काम भी करते हैं इनके पहचान के ही, तो पहले से ही बहुत पहचान वाले हैं भी, मतलब 2012 से ही कुछ कुछ लोगों को तो ये पहचानते ही हैं। तो यही है। तो फिर अभी क्या है कि आए हम लोग घर, एंड रास्ते में रुकते रुकते भी आए हैं, रास्ते में रुक के नींबू पी हूँ, तब जाके थोड़ा सा मुझे शांति मिला है। एंड अभी नीचे आए थे तो पूरा नीचे का गेट वगैरह ये सब बंद था, फिर खटखटाए हैं तो फिर गेट खुला है, तब हम लोग घर में पहुँचे हैं। तो यही है, और बहुत अच्छा लगता है कभी कभी पुराने लोगों से मिल कर के भी, पुरानी जगह में जा कर के भी, जहाँ पर हम लोग गए हैं वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस होता है, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे रांची में भी बहुत कुछ चेंज हुआ, मैं आप लोग को बताई हूँ। तो चलिए आज इसी के साथ इस ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।